Now we'll practice long answer type question from the play The Proposal by Anton Chekhov. Write the question. Bring out the elements of humor in the play The Proposal. पूरे प्ले पे आधारित यह क्वेश्चन है कि आप पूरे प्ले में पढ़े, 2-3 एग्जाम्पल दीजिए ह्यूमर का एलिमेंट कहां कहां इस्तेमाल है, हास्य का पुट कहां कहां इस्तेमाल है. द प्रपोजल इज अ प्ले अबाउट अ सिचुएशन विच इज फार्सिकल. फार्सिकल ऐसे प्ले को कहते हैं, ऐसे कहानी को कहते हैं जो हास्य से भरा हुआ हो और जो फिक्शन हो, काल्पनिक हो. एनी प्रॉब्लम? उसमें ऐसे से पुट भरा जाते हैं फार्सिकल प्ले में. फार्सिकल टर्म है लिटरेरी वर्ल्ड में. फार्सिकल प्ले, फार्सिकल लिटरेचर, ऐसे लिटरेचर को कहा जाता है, ऐसे कहानी को कहा जाता है जिसमें कि जानबूझ करके ऑथर उसमें डालते हैं कुछ फिक्शन का बातें, काल्पनिक बातें, टू मेक द प्ले और स्टोरी इंटरेस्टिंग, फुल ऑफ ह्यूमर. ये फार्सिकल प्ले है. हियर वन कैन इजिली फाइंड द एग्जैजरेशन. फार्सिकल का एक और मीनिंग, एग्जैजरेट करके बात को रखा जाता है, बढ़ा चढ़ा करके फिक्शन ऐड किया जाता है टू मेक इट इंटरेस्टिंग, मेक इट ह्यूमरस. एक ऐसा प्ले, एक ऐसा कहानी जिसमें बातों को बढ़ा चढ़ा करके फिक्शन का इस्तेमाल करके इंटरेस्टिंग बनाया जाता है. वैल्यू वर्ड्स है एग्जैजरेशन, अतिशयोक्ति लगाया जाता है. बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं करेगा ऑथर तो मजा नहीं आएगा. इस प्ले में इजीली हम लोग पा सकते हैं, पाते हैं, घटनाओं को एग्जैजरेट किया गया है, घटनाओं को बढ़ा चढ़ा करके चित्रित किया गया है. एंड कैरेक्टर ट्रेट्स, और जो कैरेक्टर है, 3 मेन कैरेक्टर लोमोव, चिबुकॉफ, नटालिया, इसके क्वालिटी को, ट्रेट्स को, गुण और अवगुण को भी बढ़ा चढ़ा करके चित्रित किया गया है. The whole play is intended to be humorous. पूरा प्ले एंटोन चेखोव का इंटेंशन है, मनसा है, कैसा बना दे इसको, ह्यूमरस बना दे पाठकों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. और सब लेसन पढ़ा बोर हो गया होगा, इसको पढ़ के हंसे. अंतिम लेसन, 10वां लेसन है ये. लोमोव इज इन अ वेरी फॉर्मल ड्रेस. पड़ोसी के घर गया फॉर्मल ड्रेस पहन के. हास्य ने तो क्या है. इंस्टेड ऑफ मेकिंग द प्रपोजल करने के बजाय, प्रस्ताव देने के बजाय, ही इंडल्जेस इन पेटी, वो इन्वॉल्व हो जाता है छोटा मोटा आर्ग्यूमेंट्स में. ही इंडल्जेस इन पेटी आर्ग्यूमेंट्स. हास्य ने तो क्या है, गया था प्रपोजल करने के लिए और इंडल्ज हो जाता है आर्ग्यूमेंट में, बहस में. जिस परिवार से रिश्ता के लिए जाएंगे वहां पे तहलका मचा कर आए. इससे हास्य और क्या हो सकता है. विथ नटालिया ओवर द ओनरशिप ऑफ द ऑक्सन मीडोज एंड द सुपीरियरिटी ऑफ डॉग्स. इतने बड़े खानदान, मिलेनियर्स, और लड़ाई पीट कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है डॉग के सुपीरियरिटी के ऊपर, ऑक्सन मीडोज के ऑनरशिप के ऊपर, जबकि पेपर है लोमोव के पास. ये कोई झगड़ा का कोई कारण बनना ही नहीं था. यस और नो. खासकर उस तरह मैच्योर्ड फैमिली के लिए ये सब बहुत ही मामूली बातें थी. ये हास्य है, एलिमेंट ऑफ ह्यूमर है लेसन में. द वे द टू क्वारल्स इज क्वाइट ह्यूमरस. बड़ा ही हास्यपूर्ण है, हास्यास्पद है. कैसे लड़ाई किया, कैसे झगड़ा किया, कौन कौन शब्द का प्रयोग किया, आप लिख चुके हैं, पढ़ चुके हैं, मजा भी आया था. तो क्वारल जो किया दोनों बहुत ही ह्यूमरस है. द वे, तरीका. वी आर अम्यूज्ड, हम लोग बहुत अम्यूज्ड होते हैं, बहुत ही मनोरंजन हम लोग का होता है. When Chibukov the father too joins the fray, we are amused. हम लोग का अच्छा खासा मनोरंजन होता है. When Chibukov the father too, पिता भी, joins the fray. Fray means पूरा सिचुएशन, मामला. क्या पिता को ज्वाइन करना शोभा देता है क्या? पिता किसके प्रतीक है? मैच्योर्ड. यस और नो. दोनों को समझाता, बुझाता, कंट्रोल करता. लेकिन यह एक तरफा किसका साथ दे देता है? बेटी का, नटालिया का. और बुरी तरह से गाली गलौज करता है बेटी की तरफ से. ये पिता को शोभा नहीं देता है और ये ह्यूमर को पैदा करता है. साबित करता है कि उसका नेचर भी क्वारलसम था और इमैच्योर था. वो कौन? चिबुकॉफ. एंड बिगिंस टू एक्यूज एंड अब्यूज लोमोव.
एंड बिगिंस टू एक्यूज। एक्यूज मीन्स दोषारोपण करना। जो दामाद बनने वाला था उसका दोषारोपण उस पर करता है और गाली गलौज भी करता है। और प्रपोजल में बड़ा खुश भी था शुरू में। हास्य तो क्या है? द वर्ड यूज्ड फॉर वन अनदर इन द क्वारल सच एज स्केयरक्रो, टर्निप घोस्ट, तुम भूत हो। टर्निप शलगम को कहते हैं, तुम उस तरह का, तुम्हारा चेहरा मोरा है, तुम घोस्ट हो, भूत हो, मोटे ताजे भूत हो। ब्लाइंड हेन, अंधी मुर्गी हो तुम। स्टफ्ड सॉसेज, ठूसा हुआ मांस का लोथड़ा हो तुम, मोटे हो। आर सिंपली हिलेरियस, हंसाने योग्य है, हास्य प्रधान है, व्यंग से भरा हुआ है। और क्या है एलिमेंट ऑफ ह्यूमर? जब जानती नटालिया कि वो प्रपोज करने आया था, पिता कहती फिर से बुलाओ उसको, और रोने लगती है, विलाप करती है, चिल्लाती है। द बिहेवियर ऑफ नटालिया when she comes to know the purpose of Lomov's visit, the wailing, जब पर्पस जानती है तो वेलिंग शुरू कर देती है। वेलिंग मतलब विलाप करना, हाय मेरा शादी कैसे होगा। ऑफ द फादर एंड डॉटर थिंकिंग दैट लोमोव इज डेड, पर्पस जानना और विलाप करना, और पिता और डॉटर का सोचना कि ये मर गया है जबकि वो बेहोश था, अनकॉन्शियस था। ये भी एक ह्यूमर का एलिमेंट है। एक्चुअली ही इज अनकॉन्शियस, वो तो बेहोश था, उसको मरा हुआ मान लेता है। दीज ऑल थिंग्स गिव राइज टू अम्यूजमेंट। और अंत भी बड़ा ही हास्यास्पद रहा। प्रपोजल अंत में हुआ भी नहीं, हो भी गया। हाथ में हाथ रख कहा किस करो, रिंग पहनाओ, बेटी मेरी रेडी है, शादी करो, भागो जल्दी जल्दी जाओ, जानता है कि झगड़ा चलते रहेगा। फाइनली द वे चुबुकोव सेटल्स द मैटर, अंततः जैसे चुबुकोव शादी को सेटल करवाता है, सेटल्स द मैटर, मैटर मतलब विवाह, प्रपोजल, इन हरी, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में, टू मैरी ऑफ हिज डॉटर इज क्वाइट फनी। जैसे शादी अंत में दोनों का करवाता है, पूरे मामला को शांत करता है, वो भी फनी है, हास्यास्पद है। आफ्टर द कपल किस ईच अदर, जब जोड़ा एक दूसरे को किस करता है, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी का रीति है विवाह के में, क्वारल बिटवीन देम स्टार्ट्स अगेन। वही अंत नहीं होता है क्वारल, यानी रीति रिवाज के बाद भी क्वारल कंटिन्यू होता है। कैन नॉट हेल्प लाफिंग, अपने हम लोग हंसी को नहीं रोक पाते हैं, अपने हंसी को हम लोग नहीं रोक सकते हैं, चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। एंड इमेजिनिंग व्हाट काइंड ऑफ लाइफ दे आर गोइंग टू लीड, हम लोग अपने आप को नहीं रोक सकते हैं हंसी अपना और इमेजिन करना, कल्पना करना कि विवाह भी अगर हो गया होगा, हुआ तो होगा ही, कैसे वो लोग अपना जीवन व्यतीत करता होगा, किस प्रकार का जीवन वो लोग यापन करेगा विवाह उपरांत, ये भी इमेजिन करके हम लोग अपने हंसी को नहीं रोक सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ फार इज द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल जस्टिफाइड। इसी को पलट कर दे देगा, इज द टाइटल ऑफ द प्ले प्रपोजल एप्रोप्रिएट, क्या प्रपोजल टाइटल एप्रोप्रिएट है, उचित है। द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज क्वाइट एप्रोप्रिएट। कैसे एप्रोप्रिएट है? पूरे प्ले में रीडर के अंदर कौतूहलता होता है कि क्या प्रपोजल हो पाएगा इस अवस्था में कि नहीं होगा, और अंत में हो जाता है, वो जबरदस्ती हो जाता है, नहीं भी किया तो हो जाता है, फादर करवा देता है। द टाइटल इज यूजुअली एक्सपेक्टेड टू इंडिकेट द मेन थीम और आइडिया, क्योंकि ये टाइटल मेन आइडिया को व्यक्त करता है। क्या है आइडिया? मेन आइडिया। प्रपोजल एप्रोप्रिएट तो था नहीं, लेकिन इसको कहेंगे सही था, क्योंकि प्रपोजल करने वो गया, किसके यहाँ गया? लैंडलॉर्ड के यहाँ। यस और नो? ये उसकी मजबूरी थी, शादी उसको वहीं करना था। वो लैंडलॉर्ड का फैमिली में लड़का लड़की कैसा नेचर का कोई मतलब नहीं था। इकोनॉमिक सेंस वॉज प्रोमिनेंट। आम दुनिया के मामले में प्रपोजल हो रहा है, प्रपोजल मतलब शादी विवाह बंधन बंध रहा है लोग इकोनॉमिक सेंस देखकर, इसलिए ये प्रपोजल बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, क्योंकि प्रपोजल होना ही होना था, शादी का प्रस्ताव जाना ही जाना था। किसमें? अमीर से अमीर फैमिली टू अमीर फैमिली में। इन द प्ले लोमोव कम्स टू मेक अ प्रपोजल। प्ले में लोमोव प्रपोजल देने आता है। ही वॉन्ट्स टू मैरी नटालिया, वह नटालिया शादी करना चाहता है। इन द होल प्ले द प्रपोजल सीम्स थ्रेटेंड।
ये प्रपोजल उपयुक्त कैसे है? फिर पूरे प्ले में प्रपोजल जो है, प्रस्ताव बिल्कुल थ्रेटेंड है, लगता है नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, कौतूहलता पैदा करता है। पूरा प्ले रीडर का माइंड केंद्रित रहता है इसी शब्द पर, होगा कि नहीं होगा। इस वर्ड का प्रोमिनेंस हो गया है, इस वर्ड का महत्व हो गया है, इसलिए ये प्रपोजल टाइटल सही है। पूरा रीडर थ्रेटेंड रहता है कि नहीं होगा क्या, होगा क्या, उधेड़ बुन में रहता है, कौतूहलता पैदा कर देता है पूरे प्ले में। एक ही मामला वो है प्रपोजल का, जो सिचुएशन दोनों के बीच चल रहा है, झगड़ा जो चल रहा है, दो झगड़ा हो गया, उसके बाद क्या होता है, ये होने का मामला जो है ये कौतूहलता पैदा करता है, रीडर के अंदर एक जिज्ञासा पैदा करता है, इसलिए टाइटल एप्रोप्रिएट है। द रीडर्स और द ऑडियंस आर ईगर टू नो इफ द प्रपोजल विल बी मेड और इट विल डिसअपियर। पूरे प्ले में रीडर्स, पाठक, पढ़ने वाला और ऑडियंस, जो रंगमंच, ये एक्चुअली प्ले है तो लोग देख भी रहा था, ये पर्दा पे हुआ है, स्टेज पे हुआ है। ऑडियंस ईगर रहता है जानने हेतु टू नो इफ द प्रपोजल विल बी मेड और इट विल डिसअपियर इन द फाइट बिटवीन द रिलेटेड कैरेक्टर्स। ये ऑडियंस और दर्शक, सुनने वाला और पढ़ने वाला के अंदर ये फीलिंग विद्यमान रहता है थ्रू आउट द प्ले, क्या प्रपोजल हो पाएगा कि डिसअपियर हो जाएगा, गायब हो जाएगा। इन द फाइट बिटवीन द रिलेटेड कैरेक्टर्स, कौन रिलेटेड कैरेक्टर्स है, लोमोव और नटालिया। इवन द क्वारल्स दैट टेक प्लेस आर रिलेटेड टू द प्रपोजल। जो झगड़ा होता है वह भी इशू है प्रपोजल का ही। मेन उद्देश्य क्या था जाने का, प्रपोजल जाने का उद्देश्य था, उसी में झगड़ा जन्म लेता है। प्रपोजल ही सेंटर्ड है पूरे प्ले में। Lomov's way of making the proposal starts the quarrel. Even the quarrel that take place are related to the proposal. जो झगड़ा हुआ प्रपोजल ही जड़ था, उद्देश्य वही था, उसी पर्पस से गया था। And it is the proposal that resolves the quarrel for the first time. In the end also, अंत में भी it is the marriage proposal that helps end the quarrel. अंत में पिता ही प्रपोजल करवा दिया तो एंड हो गया, क्वारल से शांत हो गया सब कुछ। इन द एंड ऑल्सो इट इज द मैरिज प्रपोजल दैट हेल्प्स एंड द क्वारल। विवाह के बाद यानी प्रपोजल पिता ही करवा दिया तो क्वारल एंड हो गया। देयरफॉर द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज एप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि टाइटल प्रपोजल बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, उचित है, जस्टिफाइड है।